सो वेलकम बैक। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। लास्ट क्लास में हमने बेसिक सीखा इस चैप्टर का, वेर वी स्पोक अबाउट ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है और वाटर डिवाइड क्या होता है। एक कदम आगे जाते हैं और देश के ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। देखिएगा, देश के अंदर नदियों की बात करते हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि देश की नदियां आप और मैं पढ़ने के लिए चले गए तो आपका और मेरा जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन देश की नदियां खत्म नहीं होगी। देश में ऑनेस्टली इतनी सारी नदियां हैं। पढ़ाई को आसान बनाने के लिए देश के अंदर सभी नदियों को, सारी की सारी मेजर रिवर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज द हिमालयन रिवर्स एंड द सेकंड कैटेगरी इज पेनिनसुलर रिवर्स। देखिए, नाम से समझ में आता है। आप इस मैप में देखिए, देश के अंदर केवल अपन मेजर रिवर्स पे ध्यान देने वाले हैं अभी के लिए। आप देखेंगे तो कुछ रिवर्स देश के अंदर इस हिमालयन बेल्ट से ओरिजिनेट करती है। वो सारे रिवर्स को आप हिमालयन रिवर्स बोल सकते हैं। देश के अंदर तीन मेजर हिमालयन रिवर्स है। पहला नाम है आपका इंडस, दूसरा नाम है गंगा, तीसरी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये रीजन जो है, दिस रीजन, ये आपका इंडस नदी की बात करेगा। ये रीजन आपकी गंगा नदी के बारे में बात करता है। और ये जो तीसरा जो रीजन है, ये आपकी थर्ड रिवर दैट इज ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करता है। आप इन तीनों नदियों का ओरिजिन देखोगे, रिवर सिस्टम का ओरिजिन देखेंगे तो आपको हिमालयन बेल्ट से ही ओरिजिनेट होते हुए दिख रही है। सेकेंड रिवर सिस्टम की बात करते हैं, उसको बोला जाता है पेनिनसुला रिवर सिस्टम। अब इसे पेनिनसुला वर्ड क्यों यूज करा गया है? सबसे पहले आप एक वर्ड पेनिनसुला वर्ड का मीनिंग जानिएगा, सुनिएगा। ये कोई जमीन का टुकड़ा है और कोई भी जमीन के टुकड़े के तीन जगह, अगर उसके आसपास तीन जगह पानी है तो आप उसे पेनिनसुला बोलते हैं। लेकिन अगर उसी जमीन के टुकड़े के चारों तरफ अगर आपको पानी मिलेगा तो वो आपका आइलैंड कहलाएगा। सिंपल, पेनिनसुला वर्ड का मतलब ऐसा जमीन का टुकड़ा जहां पे तीन तरफ पानी है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का ये वाला हिस्सा, भारत का जो पेनिनसुला रीजन है, मतलब ये वाला रीजन पूरा का पूरा, आप इस रीजन में देखेंगे तीन तरफ पानी है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल हो गया, दूसरी तरफ अरेबियन सी हो गया, और नीचे आपको पता है इंडियन ओशन नाम की जगह है। इस पूरे रीजन को, जो ट्रायंगुलर मैंने रीजन बनाया, इसको आप और मैं पेनिनसुलर रीजन बोल सकते हैं। इस रीजन से जो भी नदियां ओरिजिनेट करती हैं उन सभी को पेनिनसुलर रिवर्स बोला जाता है। देखिए, नदियां बहुत सारी हैं, केवल 4 और प्लस 2, 6 मेजर रिवर्स बताई गई है पेनिनसुलर रिवर्स की। जूम करके देखेंगे, यहाँ पे एक हो गया नर्मदा, नर्मदा के नीचे तापी, फिर यहां पे ये हो गई आपकी वेस्ट तरफ फ्लो करने वाले रिवर। अब ईस्ट तरफ फ्लो करने वाले रिवर महानदी, गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा, कृष्णा के नीचे लास्ट कावेरी। ये सारे मेजर रिवर बेसिन्स हैं। आगे चलते हैं। सो इन दिस वे आपने देखा, देश के अंदर जो सारी की सारी रिवर्स है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सॉरी, द फर्स्ट वन इज द हिमालयन रिवर्स एंड द सेकंड वन इज द पेनिनसुलर रिवर्स। ऐसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। आगे चलते हैं, एक कदम आगे जाते हैं और जानते हैं कि पेनिनसुलर हिमालयन रिवर्स होता क्या है। देखिए जी, सबसे पहला जो डिफरेंस होता है पेनिनसुलर रिवर्स, अभी हम फाइनली बात क्या कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स के बीच में बेसिक डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां से यहां तक का जो टॉपिक है, ये आपको हिमालयन रिवर्स के बारे में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला है। लेट्स बिगिन। हिमालयन रिवर्स की बात करें तो ये आपकी ओरिजिनेट करती है, ठीक है फाइन, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, ये देश के दो अलग अलग हिस्सों से ओरिजिन करती है। आप हिमालय की रिवर्स की बात करोगे, सभी हिमालयन रिवर का जो ओरिजिनेशन है, ओरिजिन का पॉइंट है, वो हिमालय रेंज में लाया करता है। पेनिनसुलर रिवर्स का जो ओरिजिन है वो हमेशा पेनिनसुलर प्लेट्यू के रीजन में लाया करेगा, पहली बात। दूसरी बात, हिमालयन रिवर आपको सारी की सारी पेरिनियल नदियां मिलेगी। हिमालयन नदी सारी की सारी पेरिनियल होती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, पेरिनियल वर्ड का मतलब होता है सदाबहार। सदाबहार वर्ड का मतलब होता है जो साल के 12 महीने जिसमें पानी अवेलेबल रहेगा। तो हिमालयन रिवर्स बर्फ से उसके अंदर पानी आता है। बर्फ कभी खत्म नहीं होने वाली है, बर्फ पिघलती रहती है, पानी आता रहता है। अर्थात हिमालयन रिवर्स के अंदर कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। इनफैक्ट जब बारिश का मौसम आता है तो इन हिमालयन रिवर्स के अंदर पानी की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
आप देखिएगा दो बातें यहां पे लिखा हुआ है कि दीज रिवर्स रिसीव्स वाटर फ्रॉम द रेन, हिमालयन रिवर्स के अंदर बारिश का पानी भी आता है, एट द सेम टाइम जो स्नो, मेल्टेड स्नो जो है उससे भी पानी की व्यवस्था होती है। आप देखिएगा तो हिमालयन रिवर्स जैसे आपने देखा, देयर आर 3 मेजर हिमालयन रिवर्स। पहले का नाम हिमालय, सॉरी ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा। दो नदियों पे फोकस करते हैं यहाँ पे। ये हो गई आपकी हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालयन माउंटेन रेंज के नॉर्थ साइड से, ये उसका हो गया नॉर्दर्न साइड, ये हिमालयन रेंज का हो गया साउथ साइड। तो हिमालयन रेंज के नॉर्थ साइड से दो नदियां ओरिजिनेट करती है, एक का नाम है इंडस, दूसरी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। इंडस ओरिजिनेट करती है यहां से और आपके पहाड़ों को क्रॉस करके, पहाड़ों को काट के नदी अपना रास्ता बना के जाती है। और दूसरी नदी है जो कि यहां से ईस्ट तरफ फ्लो करती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आगे डिटेल में जानेंगे। सो दीज आर द टू रिवर्स जो कि माउंटेन रेंज के नॉर्थ साइड से ओरिजिन करती है और वो पहाड़ी को पार करती है और फिर पहाड़ी की साउथ डायरेक्शन में आती है। आगे देखिएगा, जब ये नदी पहाड़ को पार करती है, सुनिएगा, जब आपकी नदी पहाड़ी को पार करती है, माउंटेन रेंज को पार करती है, तो माहौल, इलाका कैसा होता है? आप देखेंगे बीच में से नदी आ रही है, नदी के एक तरफ आपको ऊंचे 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 पहाड़ मिलेंगे और नदी की दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऊंचे 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 पहाड़ मिलेंगे। मतलब फोटो को ध्यान से देखिए, इस दोनों पूरी इमेज को ध्यान से देखिए, क्या समझ में आता है? नदी के दोनों तरफ आपको पहाड़ी मिल रही है और पहाड़ी के बीच में से आपकी नदी जा रही है। ऐसे इलाके को गॉर्ज बोला जाता है ज्योग्राफी की भाषा में। और मैं बोल सकता हूं, यहाँ पे जो आपको इस फोटो के अंदर आपको नदी दिख रही है, मैं बोल सकता हूं कि देखिए एक गॉर्ज के बीच में से नदी फ्लो करके जा रही है। फाइनली हिमालयन जो नदियां होती है अपना रास्ता शुरू करती है, ओरिजिन से नदी शुरू होती है और पूरा का पूरा समुद्र तक जाती है। जिस पॉइंट पे समुद्र से मिलती है उस पॉइंट को बोला जाता है माउथ ऑफ द रिवर। इन शॉर्ट, नदी, हिमालयन रिवर, सारी हिमालयन नदी की बात करेंगे, उनका ओरिजिन से लेके उनका जो माउथ है, मतलब उसका जो पूरी लंबाई है, उसका जो पूरा कोर्स है, कोर्स एक बहुत लेंदी कोर्स होता है, बड़े लंबे लंबे रास्ते होते हैं उस नदी के, बहुत चौड़ी, बहुत लंबी नदियां होती है। हिमालयन रिवर्स की बात करें तो उनकी जो लेंथ होती है 2000 किलोमीटर, कभी 2500 किलोमीटर की उनकी लेंथ है। सो हिमालयन नदियां बहुत लंबी नदी होती है। पेनिनसुलर रिवर्स जनरली उतनी लंबी नदियां नहीं होती है। आगे बात जानिएगा। अब जो आप बात जानने वाले हो, इट्स ए बिट डिटेल की बात है, सुनिएगा इस चीज को। सॉरी, लिसन, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। नदी की जो पूरी यात्रा होती है, पूरी जो उसकी जर्नी होती है, मैं बोल सकता हूं नदी का पूरा कोर्स होता है, वो आपका रिवर सोर्स, ओरिजिन से शुरू करती है नदी। यहां पे कहीं ना कहीं इस नदी का ओरिजिनेशन होगा, मैं इसे ओरिजिन ऑफ द रिवर बोलेंगे। नदी अपना पूरा रास्ता कन्वर्ट कंप्लीट करती है, या फिर मैं बोल सकता हूं नदी अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करती है और फाइनली समुद्र में आके मिल जाती है नदी। आपको ये लाइन के ऊपर वाले जो जगह दिख रही है वो लैंड है और इस लाइन के नीचे वाली जगह जो दिख रही है वो समुद्र, सी है। और फाइनली यहां पे आपने देखा इस जगह पे नदी आके समुद्र से मिलती है। ये जो आपका इमेज फिगर दे रखा है, ये आपका डेपिक्ट कर रहा है हिमालयन रिवर्स को ही। क्यों ऐसा होएगा, मैं आपको, ये बात आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएगी। आप अभी इस फोटो में देखिए क्या दिखा हुआ है। देखिए, एक पूरी रिवर के यात्रा को, एक पूरी रिवर की लेंथ को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो। द फर्स्ट लेंथ पार्ट होता है आपका अपर कोर्स, नदी का दूसरा हिस्सा होता है आपका मिडिल कोर्स, नदी का लास्ट हिस्सा होता है उसे आप बोलते हैं लोअर कोर्स। नदी समुद्र से अभी अभी, सॉरी, नदी अभी अभी अपनी पहाड़ी से ओरिजिन करी है, नदी बहना शुरू करी है, नदी फ्लो करके धीरे धीरे नीचे आ रही है और पहाड़ी इलाकों में नीचे आ रही है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। या
लेट्स स्टार्ट अगेन। नदी के 3 कोर्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। नदी का अपर कोर्स को समझाता हूं। अपर कोर्स वो जगह होती है जहां पे नदी अभी अभी ओरिजिन से शुरू हुई है और नदी पहाड़ी के इलाके में फ्लो कर रही है, गॉर्ज बना रही है। नदी के अंदर देखा पहाड़ी इलाका है, आप देखेंगे यहाँ पे तो इस डायग्राम में भी दिख रहा है आपको कि एक रिलेटिवली हाइट ज्यादा है। इस पोर्शन के अंदर दिख रहा है कि हाँ बड़ी हाइट से आपकी पहाड़ी से धीरे धीरे नदी आपकी फ्लो कर रही है। जब भी नदी अपने अपर कोर्स में होती है, अपने शुरुआती हिस्से में होती है, तो मैं बोल सकता हूं जमीन का जो उस वक्त स्लोप होता है वो स्लोप बहुत ज्यादा होता है। स्लोप ज्यादा होने के कारण मैं बोल सकता हूं ढलान ज्यादा है तो पानी की रफ्तार भी ज्यादा होगी, पानी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। नाउ इमेजिन नदी का पानी बहुत तेज बह रहा है। इस तेज बहाव के अंदर नदी के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी सिल्ट के पार्टिकल्स होंगे, वो भी तेज बहते बहते पानी के साथ जा रहे होंगे। वो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो ही नहीं रहे होंगे नदी के अंदर, क्योंकि नदी की रफ्तार बहुत तेज है, सारे पार्टिकल्स अपने साथ बहा के ले जा रही है। मीनिंग क्या हुआ, जब नदी के अंदर स्लोप ज्यादा है, नदी की वेलोसिटी ज्यादा होगी और उसी वक्त जो नदी डिपोजिशन करेगी वो सबसे मिनिमम करने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। नदी जैसे जैसे आपके मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स की तरफ जाती है, मतलब जब धीरे धीरे आप जमीन का स्लोप देखेंगे तो स्लोप उसका कम होएगा। अगर नदी का स्लोप कम होएगा तो मैं बोल सकता हूं नदी के पानी की वेलोसिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है, पानी भी धीरे धीरे बह रहा है। तीसरी बात, जब पानी की स्पीड धीरे होएगी तो मैं बोल सकता हूं नदी के अंदर जो भी डिपोजिशन प्रोसेस होएगी, नदी के अंदर जो भी पार्टिकल्स आ रहे होंगे उनका डिपोजिशन थोड़ा ज्यादा होने लग जाएगा। जस्ट अ सेकेंड यार। डोंट माइंड, लेट्स गेट बैक। आपने सीखा कि नदी के स्लोप्स अपर कोर्स के अंदर कुछ नदी का स्लोप ज्यादा होता है, वेलोसिटी ज्यादा होता है, डिपोजिशन बहुत कम होता है। नदी जैसे जैसे अपने मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स की तरफ जाती है तो नदी बहुत एक्सट्रीम क्वांटिटी में आपका डिपोजिशन करने लग जाती है, क्योंकि पानी की स्पीड बहुत धीरे हो गई थी। नदी अब आराम आराम से बह रही है। सुनना आगे। जब नदी, यहां पे देखिए, नदी अपना फ्लो कर रही थी, नदी फ्लो कर रही थी और बहुत सालों बाद यहां पे डिपोजिशन होता रहा। मैं लोअर कोर्स को सिखा रहा हूं आपको। नदी का लोअर कोर्स इमेजिन करिए। नदी का लोअर कोर्स इमेजिन के लिए नदी फ्लो कर रही थी बहुत सालों से, नदी बहुत सालों से यहां पे डिपोजिशन कर रही थी पार्टिकल्स को। नदी को डिपोजिशन के कारण अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे नदी सालों भर से यहां पे डिपोजिशन कर रही थी, नदी को अपना रास्ता फिर से बदलना पड़ गया। ऐसे करते करते डिपोजिशन होता रहेगा और नदी अपना रास्ता फिर से बदलेगी। तो आप देखेंगे तो नदी इस जगह पे ऐसे कर्व शेप बना बना के फ्लो कर रही है, जिसकी फोटो ये रही। आप इस फोटो में देखेंगे नदी, देखिए किस प्रकार से आपका एक डिपोजिशन करने के कारण इस प्रकार से कर्व बना बना के जा रही है। देखिए इस कर्व को इंग्लिश में कर्व बोला जाता है, लेकिन ज्योग्राफी की भाषा में बोला जाता है नदी देखो कितने मिएंडरिंग कर रही है, नदी कितने सारे कर्व बना रही है, या फिर मैं बोल सकता हूं नदी कितने सारे मिएंडर्स बना रही है। वर्ब का एग्जांपल लेंगे तो इसे बोल सकते हो देखिए नदी कितना मिएंडरिंग कर रही है। दोनों एक ही बात है। आगे चलते हैं। क्या सीखा आपने? यहां पे जो वर्ड है, आई थिंक ये वर्ड क्लियर है। जहां पे नदी ने कर्व बनाया वहीं पे एक वर्ड मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी के अंदर, दैट इज मिएंडर। आई होप थिंग्स आर क्लियर। सुनिएगा बात को आगे जाके। जब नदी बहुत एक्सट्रीम क्वांटिटी में आपके मिएंडरिंग कर रही है, लोअर कोर्स में सालों से मिएंडरिंग कर रही है, आप इधर फोकस करना, सुनिएगा। नदी यहां से बह बह के आ रही थी, इस रीजन पे फोकस करना चालू करो। यहां पे नदी फ्लो कर रही है, नदी बहुत एक्सट्रीम क्वांटिटी में डिपोजिशन कर रही है। लाखों करोड़ों साल बाद आपको ये दिखेगा कि नदी ऐसे फ्लो कर रही थी। यहां से ब्लू वाले मार्कर पे फोकस करना। नदी आपके इस प्रकार से फ्लो कर रही थी और नदी फ्लो करते करते यहां पे एक नया चैनल उसका बन गया और नदी इस रास्ते को कनेक्ट कर गई डायरेक्टली।
आप देखेंगे तो ये जो दूसरा हिस्सा था, ये जो लाल कलर का ग्रीन कलर का जो हिस्सा था, ये धीरे धीरे ओरिजिनल नदी से अलग हो गया। ये और समय बाद आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का पोर्शन एक लेक की तरह सामने आएगा जिसमें पानी डिपॉजिट है, पानी पड़ा हुआ है। और ये वाला जो लेक है ये आपकी मेन नदी से बड़ा दूर हो चुका है। आपकी फोटो में ज्यादा डिटेलिंग के लिए आप यहां देखिए, नदी का रास्ता इस प्रकार से जा रहा था और यहां पे आपको एक लेक फॉर्म होते हुए दिख गया। देखिए इस लेक को जियोग्राफी की भाषा में ऑक्सबो लेक बोला जाता है। ऑक्सबो लेक बोला जाता है। आप देखेंगे ये क्यों बना, इसका जवाब है क्योंकि देखिए नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। अब नदी ने अपना रास्ता क्यों बदला, सोचिएगा इस बात को, क्योंकि नदी के रास्ते के बीच में कोई रेजिस्टेंस आ गया, कोई रास्ते के बीच में कोई चीज आ गई है। नदी ने बहुत ज्यादा समय से डिपोजिशन कर रही थी, रास्ते के बीच में पार्टिकल्स, रास्ते के बीच में सेडिमेंट्स आ रहे थे, नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ा। अब डिपोजिशन ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था। क्यों हो रहा था, सोचिएगा इस बात को, क्योंकि नदी की वेलोसिटी बहुत कम थी। अब थोड़ा और सोचिए, नदी की वेलोसिटी कम क्यों थी, क्योंकि जो स्लोप था, स्लोप बहुत ज्यादा कम था। अब स्लोप कम का होता है, वापस जाइए उस पर, इससे रिलेट करिए। नदी का स्लोप कम का होता है, जहां आपका कोर्स एकदम लोअर कोर्स होता है। अब आई थिंक द थिंग्स आर बिट क्लियर नाउ। आपको यहाँ पे ऑक्सबो लेक भी देखने को मिल रहा है, जहां पे ये मेंशन्ड है डायग्राम के अंदर। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। नाउ द लास्ट थिंग, इस वीडियो के लिए लास्ट थिंग, सॉरी सेकंड लास्ट,